बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तफसीर इब्न अबी हातिम में है कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की निस्बत सवाल किया। आपने फरमाया, यह अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला के बड़े नामों और इसमें इस कदर नजदीकी है जैसे आंख की स्याही और सफेदी में। इब्न मरदूया में भी यही रिवायत है। इब्न मरदूया ये भी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ईसा अलैहि सलाम को उनकी वालिदा ने मौल्लिम के पास बिठाया तो उसने कहा, लिखिए बिस्मिल्लाह। हजरत ईसा अलैहि सलाम ने कहा, बिस्मिल्लाह क्या है? उस्ताद ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता। आपने फरमाया, बे से मुराद अल्लाह ताला का बहा यानी बुलंदी और सीन से मुराद उसकी सना यानी नूर और रोशनी है और मीम से मुराद उसकी मुमलिकत यानी बादशाही है। और अल्लाह कहते हैं माबूदों के माबूद और रहमान कहते हैं दुनिया और आखिरत में रहम करने वाले को रहीम कहते हैं, आखिरत में रहम करम करने वाले को। इब्न जरीर में भी यही रिवायत है, लेकिन सनद की रूह से ये बेहद गरीब है। मुमकिन है किसी सहाबी वगैरह से मरवी हो और ये भी मुमकिन है कि बनी इसराइल की रिवायतों में से हो, मरफू हदीस ना हो, वल्लाह आलम। इब्न मरदूया में मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है जो किसी और नबी सिवाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नहीं उतरी। वो आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरिक की तरफ छट गए, हवाएं साकिन हो गई, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज पर मेरा ये नाम लिया जाएगा उसमें जरूर बरकत होगी। हजरत इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जहन्नुम के अनीस दारोगों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हुरूफ हैं, हर हुरूफ हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। इसे इब्न अतिया ने बयान किया है। इसकी तायद एक और हदीस में भी है जिसमें आपने फरमाया, मैंने 30 से ऊपर फरिश्तों को देखा कि वो जल्दी कर रहे थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था जब एक शख्स ने रब्बना वलकल हम्द हमदा कसीरन तय्यबन मुबारकन काफिया पढ़ा था। इसमें भी 30 से ऊपर हुरूफ हैं और इतने ही फरिश्ते उतरे। इसी तरह बिस्मिल्लाह में भी 19 हुरूफ हैं और वहां फरिश्तों की तादाद भी 19 है, वगैरह वगैरह। मस्नद अहमद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ना कहो कि इससे शैतान फूलता है और ख्याल करता है कि गोया इसने अपनी कुव्वत से गिराया। हाँ, बिस्मिल्लाह कहने से वो मक्खी की तरह जलील और पस्त हो जाता है। निसाई ने अपनी किताब अमलुल यौम वलिल्लाह में और इब्न मरदूया ने अपनी तफसीर में भी इसे नकल किया है और सहाबी का नाम उसामा बिन उमैर बताया है। इसमें लिखा है कि बिस्मिल्लाह कहकर बिस्मिल्लाह की बरकत से शैतान जलील होगा, इसलिए हर काम और हर बात के शुरू में बिस्मिल्लाह कह लेना मुस्तहब है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि आपके लिए ऐसे वज़ाइफ पेश करूं जो कुरान और हदीस से साबित हों, इधर उधर के वज़ाइफ ना हों। और मेरा आज का ये वजीफा भी कुरानी वजीफा है जिसका जिक्र मुतादिद अहादीस में भी मिलता है। जैसे कि हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम फरमाई कि जब भी जिस्म में कोई दर्द हो तो 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दम कर दिया करो। और मुझे जब भी कोई दर्द होता है, कोई तकलीफ होती है, किसी मुश्किल का सामना होता है तो मैं 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूँ। अल्लाह के फजल से वो दर्द परेशानी या मुश्किल दूर हो जाती है। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हर मुश्किल का हल मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर बीमारी से शिफा देने वाली आयत है, हर दर्द का इलाज है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये दिलों को खुश कर देने वाली आयत है, हर रंज को दूर कर देती है। इसी तरह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स मुसीबत व बला में मुब्तला हो और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो अल्लाह पाक उससे मुसीबत व बला को दूर फरमा देंगे। तो प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम भी अपनी मुश्किलात में, अपनी परेशानियों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करें। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अपनी परेशानियों के हल के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन इन आमाल को भूल जाते हैं जो हमें हमारे नबी सलातो सलाम ने बताए हैं
कितना आसान है ये अमल कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लिया जाए, 7 मरतबा पढ़ लिया जाए और हर दुख, दर्द, परेशानी खत्म हो जाती है। लेकिन बात सारी यकीनों की है कि आज हमारा इन अमाल पर यकीन नहीं है, वरना इन अमाल में आज भी वही ताकत है, वही तासीर है जो 1400 साल पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दी है। हमारा आज का वजीफा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ही वजीफा है कि जब भी कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कोई हाजत हो, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल होती है। और याद रहे कि यही वो इस्म आजम है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इस्म आजम है, और अकाबरीन ने इस इस्म आजम को मुख्तलिफ अंदाज में आजमाया है और इससे बहुत से फयूज हासिल किए हैं। याद रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो यमन की सल्तनत मिली और मलका बिल्कीस से आप अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, वो इसी इस्म आजम की बरकत से हुआ। और मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैसे बाकायदा तौर पर नाजिल नहीं हुई कि जहां पर बाकायदा तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल नाजिल हुई, जैसे कि सूरह नमल की आयत में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु मिन सुलेमान व अन्नह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नमल आयत नंबर 30। तर्जुमा, ये खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और अल्लाह पाक के इसमें मुबारक से आगाज करता हूं जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने खत का आगाज अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से ही किया। ये खत मलका बिल्कीस के पास पहुंचा और इसी इस्म की वजह से मलका बिल्कीस को ईमान की दौलत नसीब हुई और अल्लाह ताला ने वो सारी सल्तनत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई जिस पर मलका बिल्कीस की हुक्मरानी थी। और यही वजह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इस्म आजम कहा जाता है। याद रहे कि इस्म आजम ऐसे कलिमात होते हैं कि जिन कलिमात के बाद अल्लाह ताला से जो सवाल किया जाता है वो सवाल पूरा होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये वजीफा करना कैसे है और इसके फवायद क्या हैं। इस वजीफे के मुतादिद फवायद हैं। इस वजीफे को पढ़ने से अल्लाह ताला इसके पढ़ने वाले की हिफाजत फरमाते हैं। चोरी चकारी से इसकी हिफाजत होती है, शैतान से इसकी हिफाजत होती है, बुरी मौत से, हादसात से इसकी हिफाजत होती है। इसका पढ़ने वाला किसी के सामने मगलूब नहीं होता, ऐसा शख्स हमेशा गालिब रहता है। इसके पढ़ने से हाफिजा कवी होता है। किसी के दिल में आप अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं तो उसको पढ़कर पानी पर दम करके पिलाएं, उसके दिल में आपकी गहरी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि नाजायज मोहब्बत के लिए इसको नहीं पढ़ना, बल्कि मियां बीवी की मोहब्बत के लिए अमल किया जा सकता है। बहन भाई नाराज हैं तो ये अमल कर सकते हैं, लेकिन नाजायज मोहब्बत के लिए नहीं करना चाहिए। इनके अलावा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुतादिद फवायद हैं। अगर किसी की औलाद जिंदा ना रहती हो, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो औलाद भी होगी और जिंदगी वाली औलाद होगी। प्यारी बहनों और भाइयों, ये चंद फवायद हैं जो मैंने आपके सामने नमूने के तौर पर रखे हैं। इसके अलावा भी कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, कोई हाजत है तो इसका वजीफा करें। वजीफा बहुत ही आसान है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 7 मरतबा पढ़ना है। पूरे यकीन के साथ बिस्मिल्लाह को 7 मरतबा पढ़ें। इसके बाद अपनी परेशानी के लिए दुआ मांगें, अपनी मुश्किल के लिए, अपनी हाजात के लिए दुआ मांगें और अपनी आंखें बंद करके अल्लाह ताला से मुनाजात करें कि या अल्लाह, तेरे महबूब की हदीस मुझ तक पहुंची है कि तू इन कलिमात की बरकत से इंसान की मुश्किलात को, परेशानियों को दूर फरमाता है। मैंने तेरे महबूब का बतलाया हुआ अमल किया, तू ही मेरी दुआ को कबूल फरमा और मेरी परेशानियों को दूर फरमा। पूरे यकीन के साथ ये अमल करें और अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसे के साथ दुआ मांगें तो यकीन जानिए आपकी मुश्किल को अल्लाह ताला दूर फरमा देगा और आपकी हर हाजत को अल्लाह ताला पूरा फरमा देगा। याद रहे कि जो अल्लाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इन कलिमात की बरकत से सल्तनत अता फरमा सकता है, वो आपकी हाजत को भी जरूर पूरा फरमाएगा। बस आपने ये वजीफा पूरे यकीन के साथ करना है। हर मुश्किल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करें, फिर देखिए कि कैसे अल्लाह ताला आपके लिए राहें खोलता है। खुद भी इस वजीफे की बरकत से इस्तिफादा करें और